जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आप देख रहे हैं रजा का और मलिका का, अगर आपको वो टॉक्सिक लग रहा है बंदा, तो ये बंदा जो दिखाया है, जामी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये है टॉक्सिक अल्ट्रा प्रो मैक्स। कैसे क्या हो रहा है, क्या जिसको नई नई बातें खुल रही हैं, नई नई बातें पता चल रही हैं। कभी किसी नौकर से कोई बात पता चल रही है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, कदा पकवा के मंगवा लो, मछली के कबाब मंगवा लो, फर्नीचर मंगवा लो। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कफील की एपिसोड 3 और 4। ड्रामे की कास्ट में है सनम सईद और इमाद इरफानी। बाकी कास्ट भी बेहतरीन है। जिस तरीके से इन्होंने ये ड्रामा शुरू किया है, वो शुरू किया है चैप्टर 1 दी पास्ट, और पास्ट में इन्होंने दिखाया है जेबा का, जामिका का, इनका रिलेशनशिप शुरू किस तरह से हुआ, पैनिक माँ बाप ने किस तरह से किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पास्ट का दिखाया है, कोई 20-25 साल पहले का टाइम पीरियड दिखाया है, लाइक 80s का, बल्कि 30-40 साल पहले का दिखाया है। और उसमें लाइक फ्रॉम दी बेल्ट बकल टू दी क्रॉकरी, कपड़े, पूरा घर का सेटअप, फर्नीचर, बात करने का अंदाज, टेलीफोन्स, एवरीथिंग, अटेंशन टू द डिटेल जो है, अगर 80s का एरा दिखाया है तो इतना क्लोजली मॉनिटर किया है प्रोडक्शन ने कि कोई चीज़ ऐसी ना दिखे कि जो अब की दिखने लग जाए और पास्ट की ना दिखे। उस ज़माने में दिखाया गया है कि बहुत पेरेंट्स कॉन्शियस हुआ करते थे अपनी लड़कियों को लेके। कुछ फैमिलीज़ में अभी भी हैं कि लड़कियों का कोई अफेयर ना चले, वो किसी से दोस्ती ना कर लें, कोई ऐसी बात ना लीक हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे बेटी के रिश्ते में या ताल्लुकात में या आने वाली ज़िंदगी में कोई ख़राबी हो। तो ज़ेबा का एक पार्टी में एक लड़के से आमना-सामना हुआ। इत्तेफ़ाक की बात ये है कि उस लड़के का नाम जामी था, इसको पता चला, और उसने रुमाल पे उसको 1-2 लाइनें लिख के दे दी, जो कि बहुत बेज़रर सी लाइनें थी, और वो रुमाल इसकी मदर ने कैच कर लिया। बजाय ये कि आजकल के दौर में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो माँ-बाप फ़ौरन बच्चों को कूटना शुरू कर देते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं, इंटेरोगेशन शुरू कर देते हैं। इसके माँ-बाप ने रुमाल लेके छुपा लिया और उसको किसी को पता नहीं लगने दिया, ना अपनी बेटी से पूछ-गछ की, और जो पहला रिश्ता घर में आया, उससे अपनी बेटी ब्याह दी। बेटी उन्होंने ब्याहने से पहले उन्होंने जो उसकी छानबीन करनी होती है लड़के की, वो भी नहीं की। हुआ कुछ यूँ कि जो ज़ेबा की मदर हैं, उसकी बचपन की दोस्त का छोटा भाई था वो। तो वो जो उन्होंने बचपन में देखा था उनको, जिस तरह से ब्रॉट अप होते हुए अपनी दोस्त को, और रहता रहन-सहन, तो वो समझें कि जिस तरह से वो खाते-पीते घर आने के आज से कुछ पहले बचपन में वो थे, वो अभी भी उनका यही रहना-सहना होगा, और उन्होंने शो भी ऐसे ही किया। और इन्होंने भी कोई ख़ास तरद्दुद नहीं किया कि जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। इन्होंने बस कहा कि ऐसा ना हो कि भई लड़की बागी हो जाए, लड़की किसी के साथ भाग जाए, कुछ कह दे, इसकी शादी कर दो। किस्मत की मारी लड़की के साथ ये हुआ कि जो लड़का इसको पार्टी में मिला था, उसका निकनेम भी जामी था, और जिससे इसकी शादी हो रही थी, उसका निकनेम भी जामी था, और वो जमशेद था, ये जमाल था, लाइक सिमिलर। सो इस बंदी ने खुशी-खुशी हामी भर ली कि शायद ये वही लड़का है, और जब मुँह दिखाई की रस्म आई तो पता चला ये तो कोई और लड़का है। चलो, एनीवेज़, ये भी चलो कोई मसला नहीं था। मसला यहाँ से शुरू हुआ कि जो लड़का दिखाया है जामी, जिससे इसकी शादी हुई है, इंतहाई बेहतरीन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इमाद इरफानी, और ये कैरेक्टर हम याद रखेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि अगर आपने पामाल देखा है ड्रामा, और उसमें वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आप देख रहे हैं रजा का और मलिका का, अगर आपको वो टॉक्सिक लग रहा है बंदा, तो ये बंदा जो दिखाया है, जामी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये है टॉक्सिक अल्ट्रा प्रो मैक्स। लाइक लिटरली ये टॉक्सिक का एक अनदर लेवल है, बल्कि टॉक्सिक वर्ड छोटा है। इस बंदे में जो आप बुराई सोच सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वो बुराई इसमें। चीटर ये है, झूठा ये है, खुद परस्त ये है, लेकिन अपने आप को समझते जैसे कि ये गुलफाम का कोई प्रिंस है, और जो कुछ दुनिया में अच्छा हो रहा है किसी के साथ, वो इसी की वजह से हो रहा है। लाइक ही इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, ऊपर से एक नंबर का लालची, एक नंबर का निखट्टू, निकम्मा, नालायक, कोई काम करने को अनपढ़, जाहिल। लाइक कोई बुराई आप सोच सकती हैं, अगर कोई वर्स्ट नाइटमेयर कोई लड़का कोई बंदा किसी से शादी करवा दे अपनी बेटी की, वो ये है। अफेयर ये लड़ा रहा है, मोहब्बत प्यार के वादे किसी और से करे हुए हैं, बातें उससे चल रही हैं, पैसे इसने सारे सलामी के रख लिए, जो उस बेचारी को
खीर के मीठा खिलाने के जो पैसे मिलते हैं उस पे इसकी नज़र है, भाइयों और बहनों के पैसों पे ये पल। अब ये सारी बातें, अब जब ये लड़की शादी होकर उस घर में गई है तब उसको आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि ओ माय गॉड, माँ बाप ने क्या कुछ देखे बगैर मेरी शादी कर दी। तो उस वो आके दबे लफ्जों में अपने माँ बाप से कह रही है कि इतनी जल्दी क्या थी मेरी शादी करने की। तो वो कह रहे हैं ओ नहीं, इतना प्यारा लड़का है, इतना दिखने में ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग और बहुत पोलाइट है, बहुत नाइस है, जिसके साथ बैठता है उनको बस अपना गर्विदा बना लेता है, वेरी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी दिखाया है। लेकिन जब कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा जानता है, जब ये घर जाता है तो बीवी को पता होता है कि इसके साथ क्या कैसे क्या हो रहा है, क्या जिसको नई नई बातें खुल रही हैं, नई नई बातें पता चल रही हैं। कभी किसी नौकर से कोई बात पता चल रही है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, कभी किसी से बात पता चल रही है कोई काम नहीं करता, पैसों पे इसकी नज़र है, शादी बहन भाइयों ने करवाई है, इसके पास अपना कोई पैसा नहीं है। और जो इनकी खानदानी जायदाद थी जिसको देख के माँ बाप ने इसकी शादी करवाई थी जेबा की इससे, उस जायदाद के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो वो जायदाद भी अभी डिस्प्यूटेड है, तो उसके कोई किराए वराए भी नहीं आ रहे। तो लिटरली इट्स ऑल बैड। मैं कह रही हूँ ना कि अगर आपको लग रहा है कि भाई, एक होता है कोई बंदा बेकार हो, कोई काम ना कर रहा हो, अनपढ़ जाहिल हो, तो वो थोड़ा हम्बल होता है, थोड़ा चुप करके रहता है, थोड़ा दब के रहता है। ये वो वाली पर्सनैलिटी है कि मैं करूंगा भी कुछ नहीं और मेरा हाथ भी ऊपर रहे। तो दोनों तरफ से अल्ट्रा प्रो मैक्स टॉक्सिक। सो अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, यू विल इंजॉय। मैं गारंटी देती हूँ कि ये ड्रामा आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। सनम सईद की एक्टिंग इसमें इतनी कोई परफेक्शन पे बंदी ने एक्टिंग की है। वैसे ये कहने वाली बात नहीं है, सनम सईद इज़ अ वेल रिनाउंड एक्ट्रेस, और जो वो रोल करती हैं वो ऐसे कोई उठ पटांग पिक नहीं कर लेती। मुझे यही सरप्राइज था कि इस बंदी ने कैसे पिक कर लिया था मैं मंटो नहीं हूँ वाला रोल, मिस मारिया वाला। वाई शी डिड दैट रोल, बिकॉज ये उससे बहुत बेहतर रोल कर सकती है। एनीवेज तो ये सारी कहानी अब शुरू हो गई है। अब देखेंगे कि ये बंदी को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है इस निकम्मे निखट्टू के बारे में, और इसके बारे में क्या क्या और हमें बातें देखने को मिलती हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है, ये क्या क्या बगैरतियाँ करता है। इसने फरमाइशें डालना शुरू कर दी हैं, फर्नीचर मेरा पुराना हो गया, फर्नीचर भेज दो। लाइक पहले जो माँ जो बहनें हैं और जो भाई हैं उन्होंने फर्नीचर की कोई बात, जहेज की कोई बात नहीं की थी, लेकिन ही सो लालची। तो अब ये लड़की के ऊपर प्रेशर डालेगा कि मेरा नाम लिए बगैर अपने घर वालों से ये फरमाइश कर लो, ये मंगा लो, खाना पकवा के मंगवा लो, मछली के कबाब मंगवा लो, फर्नीचर मंगवा लो, पैसे मंगवा लो। तो अब वो बंदी किस तरह से प्रेशराइज होगी फ्रॉम हस्बैंड की भी बात रखनी है, उसको भी एक अच्छे तरीके से रखना है, उसका भी एक इमेज बनाए रखना है अपने माँ बाप की नज़र में, और माँ बाप से भी अपने फरमाइश पूरी करवानी है। तो ये जो कश्मकश है ना बिटवीन मेका एंड ससुराल, ये वाला पोर्ट्रे करेगी रोल बेहतरीन जेबा, और ये फंसी है जेबा। और बीच में उसको एक और झटका ये लगा कि जो उसकी छोटी बहन के लिए रिश्ता आया था सपोजिटली, वो वही लड़का है जामी, जो कि इसको पार्टी में मिला जिसने रुमाल पे लिख के दिया था। लेकिन छोटी बहन के लिए वो रिश्ता आ गया, सही जामी का रिश्ता आया है छोटी बहन के लिए। खैर एनीवेज वो तो नजर आ रहा है कि वो रिश्ता होगा नहीं, बिकॉज वो करेगा नहीं इसकी छोटी बहन से शादी, बिकॉज उसको बड़ी बहन पसंद थी। बट एनीवेज वो उसकी आंखों के सामने तो आ ही गया ना। तो ये बेचारी जो है अब ये सोच रही है, उसके दिमाग में अगर वो सीन्स आता भी है वो पार्टी का, और वो एक जो छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था उनका, वो ये अपने आप को रोकती है कि नहीं अब मेरा निकाह हो गया, मैं शादीशुदा हो गई हूँ, अब मेरा ये गुनाह है, वो पहले भी गुनाह था अब भी गुनाह है, दैट काइंड ऑफ कशमकश। और वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली पुश कर रही है टू गेट एडजस्टेड इन दिस न्यू हाउस विद दिस क्रूअल हस्बैंड, इतना लालची, इतना क्या कह सकते बेरहम टाइप। कोई उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, कोई उसको, और सोने पे सुहागा उसको ले जाके घर दिखा रहा है कि जिस लड़की से इसका अफेयर चल रहा था, जो लड़की उस पे, वो लड़की मुझ पे मरती थी, मैं भी उससे प्यार करता था, अब अगर घर वाले राजी नहीं हुए, ऑल दैट सिनेरियो, ही इज सो नाइव अबाउट somebody else's feelings कि वो सामने वाला क्या सोचेगा। ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दिस ड्रामा। कफील ARY डिजिटल पे आ रहा है मंडे ट्यूसडे के दिन, और इसकी 4 एपिसोड्स हो गई हैं। सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच मोर अबाउट दिस डायनेमिक्स, दिस करेक्टर्स, और डेफिनेटली इमाद और इरफानी
और सनम सईद की एक्टिंग इज़ over the top fantastic. There is no questions about it. I highly recommend this drama. और लिखा भी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट भी बहुत अच्छा है, पिक्चराइजेशन, प्रोडक्शन, everything is 10 out of 10. Definitely I highly recommend this drama. Please subscribe my channel and let me know what you are thinking about this drama. Are you enjoying it? आपने शुरू नहीं किया तो आप शुरू करें और मुझे बताएं लिख के कि आपको क्या लगता है ज़ेबा कैसे सर्वाइव करेगी इस बर्बादी में, इस टेंशन में, इस खबीस से आदमी के साथ. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज.